संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। भैया ये गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बेटा समय समय की बात है समय समय को फिर समय बिगड़ जाए मर्द की जब पल की लगे न देर। पल की लगे न देर देख भाई समय समय से चाल। और सब दुनिया ने कान के अब लगा लिए मोबाइल। वो कैसे? ये पैदल तो पागल चले एक मोटरसाइकिल होए 2 पैसा को आदमी सरोज ढकोई ढोए। आगो समय दिमाग को एक कंप्यूटर को काम 2 नंबर धंधा करे वाकई मिले जेब में दाम। वो कैसे मेरे भैया? केंडा से खर्चों करे रखते धनी फतूर। आज समय में है सुखी नौकर और मजूर। जमींदार का जीव को संग बैठा मोंडो फाल भैंस को माल भैंस ने पियो खेत को खा गई बाढ़। श्री राम कट्टो मिले 350। श्री राम कट्टा मिले 350 पैदा खर्चा में गई मत करो बचत की आस। गुड़ चीनी महंगी हुई इनने करी कमाल 14 से कुंटल बिकेवा जमींदार को माल। अरे बिल बिजली महंगा हुआ कनक संदेश जमींदार मारा गया नहीं चुकी बोर की भेज। गरीब को नहीं सहायता झूठे बज रहे ढाम 2-2 घर में नौकर जिनका है चयनित में नाम। समय से दुख मिले सबको और समय पर होवे 3 दुखियारी। गर्मी ऋतु झगड़ाड़ा में मोर पपैया कोयल कारी। या चौमासा में 3 दुखी। देखो चौमासा में 3 दुखी ऊंट बकरिया भेड़ बेचारी। जाडान में 3 दुखी हुए रंडवा कुत्ता बालकवाड़ी। जय हो। देखिए आज का समय राम सिंह डोरोली बाबा शायद तुमको पता कौन लेकिन हर रीति रिवाज उल्टी है डोरोली में। साड़ांशु तो ये जीजा खेदे जीजा अंशु साड़ा खेदे। जय हो। एक गीत गायो याने कैसे? का नंबर पूरा होगा राम तार का जीजा को। या को उल्टो अर्थ है कैसे? तो छाछराबड़ी कौन खावे जमानो बर्गर बीजा को। कैसे कैसे कैसे? छाछराबड़ी कौन खावे जमानो बर्गर बीजा को। नंबर चालू होगो राम सिंह का जीजा को। छाछराबड़ी कौन खावे जमानो बर्गर बीजा को। नंबर चालू होगो राम सिंह का जीजा को। छाछराबड़ी कौन खावे जमानो बर्गर बीजा को। नंबर चालू होगो राम सिंह का जीजा को। पहले बड़े आदमी को छाछ राबड़ी को किले मिल जाओ तो शाम की जाए रोटी खाओ। जय हो। दुनिया आ गई बर्गर बीजान पे। और अब राम सिंह उल्टी बात कर जाए स्टेज पे बाबा। हाँ अपने को स्वभाव सोयन का और स्वभाव की बात कौन डोरोली में रीत भी इसी है। अरे रीत भी इसी है। पहल छोरो हो जब नौत बच्चे लोगों नौत बजावाई करे तिल चावल लेर। अच्छा माँ पहुंच गो। अब माँ मान के पहुंच गो। मामी ने के हाथ में कुछ थैली देखी। जब थैली देखकर माँ भी खेरी का तो बाण जो बहुत दिन में आयो थैली में कुछ फल फूल ले आयो कुछ रिटर्न खावा। खुशी में आयो है। खुशी में आयो है लेकिन थैली को खोसी मामी ने और एक गाय थे खोली और थैली में निकली तिल चावड़िया की। मामी ने खिरे राम सिंह का विचार है। उनके मामी बेचारी आइए छोरो हो जो नौतवा आयो। मामी ने खीरे के भी तेरे छोरो हो तो नौतवा सासरा में जातो या कहीं को है। बोले या मुंह पे गलती होगी मैं या धोखा में रहोगो मेरे डोकरा के मैं हो जब मेरे डोकरो नौतवा यहीं तो आयो जिस आंखों में। तो ऐसा पाए गए इनकी बातों में ना आवे।
हाँ पहले मामान का जहाँ यह चला वेबन के यहाँ। तो ऐसे राम सिंह डोरोली चल एक दिन दंगल बजावा चलेगा और दंगल बजा एक पास में डोरोली के सावले मंडावर गांव है वहां में दंगल बजायो। अब इनकी भैंस हतोरी जो दूध या की डोकरी को दे वही शाम की हम पहुंचगा यानी मन में विचार करो कि शाम की गीत गा राम ताराग और चाय जरूर बनानी है और भैंस तेरे हतोरे तू घर कान का जा रही है। बोले चिंता मत करे मेरा कपड़ा ने खोल रहे खूंटी के टाक जा रहा हूं जीजी को फेरा दीजिए दूध दे देगी भैंस। लेकिन मेहर गोत है मीणान में ज्यादा सी खेदे हो तो राम सिंह नु खेदे हम तो मेहर बावड़ा है। लेकिन मेहर न बजाय इनकी भैंस ज्यादा चतुर है। ये चतुर नहीं इनकी भैंस चोटी है पछाणे। लेकिन अब दूध की घरवाली जब बाल्टी लेकर बैठी दूध काटवा के लिया तो चोटी पहचान की उचक गई। बोले तू ऐसा कर जीजी का कपड़ा ने फेर ले। जीजी का कपड़ा फेर आई फिर बाल्टी लेकर बैठी लेकिन फिर चोटी पहचान की फिर को दगी भैंस। लेकिन राम सिंह पागल एक कटोरा में तो चून ले लियो और भैंस को ठाण में बरकार और मुंड खुजाड़ और खुजाड़ तो खरो दे अब तो मेरी जीजी काट रही है अब तो मम्मी काट रही है दूध। तो ऐसा पागल है ये मेहर। कैसे भैया देखो रांडर नापो काट दे पण पुरुष नहीं कटवा दे भाई रे भाई मिलर चले पण दूध नहीं मिलवा दे। अरे के गर्मी पड़ेगी जोर कोई कैसे अब गर्मी पड़ेगी जोर सुनी चासू धरती भवो के। कैसे 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 गर्मी पड़ेगी जोर सुनी चासू धरती भवो के। पीड़ी लुगड़ी में देख पसीनो टपो के जोर सुनी चासू धरती भवो के। पीड़ी लुगड़ी में देख पसीनो टपो के। गर्मी जोर के मिजाजो डरते बाबा गए तेरे लोग में देख पसीना टाप गए। देखिए सज्जनों बिल्कुल बात सत्य है। जैसा टूटा फूटा प्रोग्राम आपके सामने पेश है अगर कोई गलती हो जाए तो आपका बच्चा समझ करके माफ करना। ठीक है। गीत इस प्रकार से है कि अभी आपने एक चौपाई सुनी जो राम सिंह भाई कह के गया था कि पुत्र के लिए माँ बाप की सेवा स्त्री के लिए पति की सेवा पति ही परमेश्वर होता है। कि पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। कैसे 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 पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पत की सेवा सुबह कुंठ नरवधा प्यारे को। पति देव की पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पत की सेवा सुबह कुंठ नरवधा प्यारे को। पति देव पूजा दूजो धर्म नहीं है नारी को। पत की सेवा सुबह कुंठ नरवधा प्यारे को। आई रे आखा तीज अगाड़ी भ्याव करंगा छोरी को। कैसे और छोरी न्यो बोली देखूंगी छोरा जोरे को। आई रे आखा तीज अगाड़ी भ्याव करेगा छोरे को। छोरी न्यो बोली देखूंगा छोरा जोरे को। आई रे आखा तीज अगाड़ी भ्याव करेगा छोरे को। छोरी न्यो बोले राजा भर्तरी राजपाट को छोड़ करके पहाड़ों में समा गए आप सब लोग जानते हैं। और पहाड़ों में समाने के बाद अपने भाई विक्रमादित्य को सिंहासन पे राजा बना करके छोड़ के चले गए। इस कथा को आप सुनेंगे। विक्रमादित्य की नाम लड़की विद्याबाई जब वो शादी के योग्य होती है तो माँ बाप मशवरा करते हैं कि लड़की शादी के योग्य हो गई और सारा संसार प्रशंसा करता है और इस बात को सोचता भी है। एक चौपाई में बताया कि गावो बजावो घूमवो। जो बाइक वहां सामने है उनको हटा लें भाई, वो टैंक पानी का निकल नहीं रहा है इधर भरने के लिए। जो भी गाड़ियां इस टैंक इसमें रखी हुई हैं प्रांगण में वो सभी हटा लें। जो भी मोटरसाइकिल सामने है रास्ते में उन सबको हटा दें वहां से। और एक इस कॉर्नर पे भी ये गाड़ी है 4 व्हीलर
जिस भी हमारे किसी साथी की हो वो वहां से रास्ते में से हटा ले। पानी की टैंक दिन भर इधर उधर आते जाते रहेंगे तो वहां पर अपनी गाड़ियां ना रखें। चल राव उतर जी। चल। एक चौपाई में बताया, गावो बजावो घूमवो चोखो लगे सब ठहल में, और हो जाए साणी सुता चोखी लगे ससुराल में। जय हो। लड़की जब शादी के योग्य हुई, माँ बाप मशवरा करते हैं कि महाराज लड़की शादी के योग्य हो गई, कई अच्छा घर बार देख करके और इनका सगाई सगाई संबंध तय किया जाए। तो मिश्राणी क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे राजा गंधर्व सेन पुत्र दो छोड़ स्वर्ग को धाये, छोटे विक्रमोदित भ्रात सिंहासन पे बैठाए। ये भ्रात की सुता थी एक कुंवारी, नाम था विद्याबाई, और करनो चाहिए भ्याव सुता अब शाणी होती आई। तो ये बानी सुने पटरानी कहे, अरे बानी सुने पटरानी कहे तेरी शानी सुता कर भ्याव सगाई, और बड़ी बेटी बाप के घर बरियोग विधाता सोहत नाई। तो शादी की बात सुता ने सुनी, ए जी शादी की बात सुता ने सुनी, जब भाज चली ने तो बातों पे आई, और पहले परीक्षा पिया की करूं फिर शादी करूंगी सुनो मेरी माई। जब माँ बाप शादी का मशवरा करते हैं तो लड़की मना करती है। लड़की मना करती है, बोले पिताजी मेरे कई बर ढूंढने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मेरी जोड़ी का पति मैं खुद ही चुन लूंगी, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मेरा एक प्रश्न है, उसका चाहे वो कोई भी जवाब दे दे तो मैं उसके साथ सगाई संबंध तय कर लूंगी। तो माँ बाप तो शादी के बारे में मशवरा करते हैं और लड़की मना करती है। तो क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? कि छोरो होवे पढ़वालो लिखवालो मन ख्या चारा में। कैसे कैसे कैसे? अरे मोए छोरो होवे पढ़वालो लिखवालो मन ख्या चारा में, फेरा जब लूंगी समझे गो बल मोए सारा में। छोरो होवे पढ़वालो लिखवालो मन ख्या चारा में, फेरा जब लूंगी समझे गो बल मोए सारा में। छोरो होवे पढ़वालो लिखवालो मन ख्या चारा में, फेरा जब लूंगी समझे गो बल मोए सारा में। एक और सुनाऊं कथा गौर कर सुनिए सरदारी, एक है छोटो सो लाल सबन को में आज्ञाकारी, पंचजहापन में स्वर को बास, मेरी भूल चूक होए माफ आप कहूँ चरणन को दास, धन्य तेरी लीला रघुराई। अरे और सतयुग की सी कथा आजकल युग में दिखलाए। छोड़ो भरवालो लिखवालो सारा में, तेरा जब लोगे समझे बल में सारा में। छोड़ो पढ़वालो लिखवालो मैंने कहा सारा में, तेरा जब लोगे समझे गो बल में सारा में। राजा से रानी कहे सुनो पिया मेरी, बर योग सुता हो गई महल में तेरी, कहीं देखो राजकुमार करो कहीं हीरा, या के कर दो पीड़े हाथ पाड़ दो फेरा। एक ब्राह्मण लियो बुलाए संग में नाई, नृप ने बिन कुसब बात खोल समझाई। ये रंग रोगन चार दना है और छूटो घर ज्ञान बना है, चाहे घर में होवे टोटो वर नहीं मिले बुद्ध को छोटो। फिर आज जब खाऊं मेहतारी नहीं तो रह जाऊं जन्म कुंवारी, टूटी छैन होए चाहे घर की मैं कर लूं परीक्षा बर की। मैं पूछूंगी कोई बात प्रतिज्ञा है मेरी गाड़ी कैसे? अरे वाह देगो भेद बताए बनू बात के लाडे रे। छोड़ो भगवान लिखवालो मन का चारा में, तेरा जब लोगे समझे गो बल में सारा में। छोड़ो पढ़वालो लिखवालो मन का चारा में, तेरा जब लोगे समझे गो बल में सारा में। विद्याबाई क्या करती है कि नए ब्राह्मणों को महल में बुलवाती है। सज्जनों आजकल तो कोई भी निमंत्रण लेकर के लिए किसी को भी भेज दिया जाता है, लेकिन पहले चाहे कोई भी काम हो ऐसा छोटा मोटा वो नाई ब्राह्मण करते थे। तो नाई ब्राह्मणों को विद्याबाई जब महल में बुलवाती है
और महल में बुलवा करके बड़ा प्रेम से समझाती है, चाहे मोर रंग महल अटारी, पैसों की कोई लालच नहीं, लेकिन लड़का ऐसा होना चाहिए जो मेरा प्रश्न का जवाब दे देगा, मैं उसी के साथ सगाई संबंध तय कर लूंगी। आराम से। सज्जनों, उस दरवाजा पे चाहे कोई भी आए तो लड़की एक उंगली को खड़ी कर देती है, उस एक उंगली का जवाब कोई दे पाएगा उसी के साथ सगाई संबंध तय करेगी। तो सज्जनों देखिए, नाई ब्राह्मण एक नगरी की तरफ जाते हैं और किस तरह से बात करते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अब है विद्या में घनी होशियार, है विद्या में घनी होशियार, देखे जोड़ी को भरतार, कोई सो शादी करबो चावे और शादी पहले बादुले को पीहर में बुलवावे। अरे वहां से पूछे जाने काई और पहले वहां को भेद बता, जब पक्की होए सगाई, जो आए शादी करवाड़े दे दई चोट नगाड़े में, और एक एक को बुला बुला के कर रही बात इशारे में, नहीं बात जगर की खोली, ले रही परीक्षा लाडी, और एक हाथ का पंजा की बन उंगली कर दी ठाडी। और कैसे मेरे भैया? चाहे दरवाजा पे कोई भी आए, लेकिन लड़की एक उंगली को दरवाजा पे खड़ी कर देती है। क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अब कोई देवे नहीं जवाब, उल्टे घर को जाओ नवाब मिलो नहीं जोड़ो, और हो गए फैल परीक्षा में बाई ने मोंडो मोड़ो। ऐसी है सुंदर सुखमारी, जान चंदा में सुचीर नकारी, मानो इंद्र अप्सरा ठाडी, और सबको मन ललचावे मेरी किसा बने या लाडी। निज निज इष्ट मनाए हेर रहे सब अपनाए रा। कैसे? हरी तो पर छपर दऊ चढ़ाय भवानी, परवाद फेरा रे छोड़ो परिवारों लिखवाड़ो मेरे सारा में, तेरा जब लोगे समझे गोबल में सारा में, छोड़ो परिवारों लिखवाड़ो मेरे सारा में, तेरा जब लोगे समझे गोबल में सारा में। विद्याबाई के दरवाजा पे सभी पढ़े लिखे विद्वान लड़के आ गए, लेकिन एक उंगली को जब लड़की खड़ी करती है, उस उंगली का जवाब एक भी बंदा नहीं दे पाया। सारे परीक्षाओं में फेल होकर के और वापस घर को जाने लगे, मन में विचार करने लगे कि ऐसी है सुंदर सुकुमारी, अरे जाने चंदा में सुचीर निकारी, मानो इंद्र अप्सरा ठाडी, और सबको मन ललचावे मारी के सामने या लाडी। इस प्रकार से मन में विचार धारण करते हैं। लेकिन सज्जनों, नाई ब्राह्मण का एक लक्ष्य था कि जब तक उनको वर नहीं मिलता तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। सुबह प्रातःकाल होते ही फिर वर देखने के लिए नगरी की तरफ जाते हैं। तो जंगल में हो जब निकलते हैं तो एक जंगल में एक ऐसा बिल्कुल मूर्ख आदमी था, वो उसी डारी को काट रहा था और उसी पे बैठा था। एकदम से जब नाई की निगाह गई और नाई पंडित जी से कहने लगा, बोले पंडित जी एक अचंबा मैंने शायद पहली बार देखा है। बोले क्या देखा है? बोले ये देखो कि ये कितना बिल्कुल मूर्ख आदमी है, इसको पता नहीं कि उसी डारी पे बैठा है और ये डारी कटेगी और ये डारी कटते ही ये नीचे गिरेगा। लेकिन पंडित जी कहने लगा, बोले भैया वो उसका काम कर रहा है, उसको करने दे, तू आगे चल। लेकिन नाई क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? एक लकड़हारो लकड़ी काटन को आयो और वन में ऊपर चढ़ो, पेड़ में नाई ब्राह्मण को पायो। अरे नाई बोलो, ओ पंडित जी देखो आज अनाड़ी को, और जे डारी पे बैठो है या काटे वाई डारी को। और कैसे भैया? या नीचे आर पड़ेगो और नहाई कर दे पंडित जी, कोई को लाल मरेगो। ऐसे बोलो पंडित भाई, तू मत लेवे मोल लड़ाई, या गहले चलता बाबा सुदंडोत करे मत भाई। अब नाई काके नहीं समाई, वाने दियो जोर से हेला, तू या लकड़ी को मत काटे नहीं गिर जाएगो भाईला। नाई के समाई नहीं रही, पंडित जी ने काफी मना किया। बोले भैया लकड़ी काटने वाला राहगीर तू कौन है, तुझे पता नहीं? तू उसी डारी पे बैठा है और ये डारी कटेगी और तू नीचे गिरेगा। लकड़हारा नीचे उतर गया और कंधा पे कुल्हाड़ी को रखा और कुल्हाड़ी को रख करके मार्ग को रोक करके और हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले भैया अच्छी बात बताई, लेकिन ये बताओ इतने समय पे क्या तुम्हारा नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अच्छी बात बताई, नहीं तो आज मेरा टंटा ही साफ हो जाता। बोले भैया एक विद्याबाई नाम की लड़की है, उनके लिए वर देखने के लिए घूमते फिर रहे हैं, लेकिन उनका एक लक्ष्य है, पहले एक उंगली को खड़ी करती है
उसका जवाब लगता था है तो उसी से शादी तय करती है। लेकिन लकड़हारा कहने लगा, बोले भैया यहाँ बड़गो मेरो काम, आपको मैं रंग रूप में ऐसा दिख रहा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि कितने तेज चलती है तुम्हें मालूम नहीं। तो क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे कहां से आए कहां को जाओ, पंडित बोलो सुन रहे भाई, हम है दोनों बामण नाई, एक विक्रमदीत की बाई, वाकी करता फिरा सगाई, पर बात बुरी अटकावे और पहले बा को भेद बता दे पीछे फेरा खावे। ऐसे बोलो लकड़हारो, भैया कलवा नाम हमारो, मैं हूं रंग रूप में कालो, पर बुद्धि में बहुत उजाड़ो, तुमसु झूठ कतई को बोलू, बलाडी की बातन को जाते भेद सटाटो खोलू। अरे मैं ना गुण भूलूंगो थारो, और नाई बामण तुम दोनों करवा दो भ्याव हमारो। पंडित बोलो मुश्किल आई, या नाई का ने दिशा बुलाई, या को तू हेला नहीं देतो तो पूरी लकड़ी कट जाती जब नीचे गिर मेरे ले तो, या तो बिल्कुल मूर्ख आटे, अब ज्यादा बात करा तो हमको कुरवाड़ी सु काटे। अब यह है असल गवार मेल का खावे बाई को कैसे? अरे पंडित करे विचार आज ले बैठो नाई को, फरमानो लिखवानो बन गया सारा में, ओ मेरा जबना में सारा में, फरमानो लिखवानो बन गया सारा में, ओ मेरा जबना में सारा में। पंडित जी और नाई से कहने लगा, बोले भैया हो गया ब्याह, हो गई शादी, अब यहां से बच के जाना ही मुश्किल है, क्योंकि मूर्ख आदमी कंधा पे कुल्हाड़ी रखी है, और इतना मूर्ख आदमी है जिसको ये पता नहीं कि मैं उसी डारी पे बैठा हूं और उसी को मैं काट रहा हूं, ये लकड़ी कटेगी तो मैं नीचे गिरूंगा। उस आदमी का क्या भरोसा किया जाए, पता नहीं हमको काट दे तो यह सारा टंटा ही साफ हो जाए। तो सब जनों देखिए, पंडित जी गुस्सा में होकर के दूर जा बैठ गए, बोले भैया हो गया ब्याह, हो गई शादी, अब मामला गड़बड़ है, इनसे तुम निपटो। लेकिन सज्जनों फिर पंडित जी से और नाई कहने लगा, बोले पंडित जी तुम्हारी बुद्धि मुझको ऐसे लगे या लकड़हारा से भी तेज चलती दिखे। अरे पहले विद्वान तो काफी बुलवाए, पहले विद्वान तो काफी बुलवा लिए, लेकिन एक भी फेरा खातों को दिखो मुंह को इशो लगे आज अनपढ़ की बच जाए। अरे तो सज्जनों उस लकड़हारा को भी समझा के लगा, बोले भैया लकड़हारा पहले नगाड़ा को बजाना, अरे नगाड़ा रखा हुआ है और नगाड़ा में चोट मारना जब सबके सामने लड़की आएगी और वो आपसे जवाब प्रश्न करेगी। तो सज्जनों देखिए किस तरह से समझाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अब नाई बामण को समझावे, नाई पंडित को समझावे, पंडित मतमन में घबरावे, पहले विद्वान बुलवाया, बिन्ने भी फेरा को खाया, अब कहे अनपढ़ को अजमा ले, लारे आपाई को ले चाले, या तो रोजी ना को धंधो जाने कब छूटेगो फंदो। पंडित तू बिल्कुल मत ऐठे और मुंह को लगे बेचारे आज या अनपढ़ की बज बैठे। तो शादी कर बोचावे तो दरवाजा पे धरो नंगाड़ो, पहले बाकू जार बजावे, सारो नगर देख बे आवे, जब बा पूछे चौड़े धाड़े और खेतों बा को अर्थ लगाने उल्टो बाकू ताड़े। अरे बाने दूर फेंक दियो डंका, मन में कन करी न शंका, अरे बाजो दियो बजाय बात तुम सुनो अनाड़ी की कैसे? अरे वादियो नंगालो फोड़ चोट दे दई को लाड़े के लकड़हारे को काफी समझाया दोनों ने, लेकिन मूर्ख आदमी है, मामला गड़बड़ है। समझाया, बोले भैया नगाड़ा को बजाना, लेकिन वो लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी थी उसको वो साथ में ही ले गया, वो साथ में ही ले गया, और जो डंका था उसको बजाने का डंका, उस डंका को तो हटा करके दूर फेंक दिया, और जो कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने की एक ही चोट में उस नगाड़े को फोड़ दिया। फिर पंडित जी गुस्सा होकर के दूर जा रहे बैठ गए, नाई तेने मुसीबत अच्छी अड़ाई, मामला गड़बड़ है, अब इससे कैसे पिंड छुड़ाएं। पंडित जी कहने लगा, बोले भैया लकड़हारा तेने इस नगाड़े को क्यों फोड़ दिया?
बोले इसलिए फोड़ा है कि सुबह विद्याबाई को लेकर के तो यासों में रवानगी, और इसको बजाने और को आएगा ही कौन। मैंने टंटाई साफ कर दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो समझो क्या होता है, क्या होता है मेरे भैया? अब लक्कड़ हारो बोलो, अब लक्कड़ हारो बोलो भैया तेने खोटो काम करो और 14 चोट कुल्हाड़ी की या नयो नंगाड़ो फोड़ दियो, ऐसे बोलो लक्कड़ हारो न्या औरत न्या कौन आवेगो, या लाडी को तो मैं ले जाऊं या को कौन बजावेगो। अब तू थारी बाई को बुलवा ले और का पूछेगी मोसेवा को अर्थ भी लगवा ले। तो छोरी आई भाजी भाजी, बाई उंगली एक दिखावे, बल लक्कड़ हारो सोचे हमारी आंख फोड़ बोचावे। जब लड़की ने एक उंगली खड़ी की, लकड़हारा सोचगा ये तो बहुत सरल उत्तर है, ये तो मैं जंगल से ही लगा करके एडवांस में धर रखा था। मैं पहचान गया इसने एक उंगली खड़ी की है, ये मेरा एक नेत्र फोड़ने चाहती है, लेकिन मैं इससे कम नहीं, मैं इसका दोनों नेत्रों को फोड़ूंगा। क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया? अब छोरी न्योखे वे छोरासू, बाने दो कर दी जोड़ासू, सुता ने पंजा फेर दिखायो, छोरा पाछा को उसरायो, बाने खूब मिलायो तुक्का, और तू मेरे चाटो मारे तो मैं मारूंगा मुक्का। लड़की ने जब पांचों उंगली खड़ी की, लकड़हारा मन में विचार करने लगा कि ये भी सही है, ये भी सरल है उत्तर है। मैं पहचान गया मेरे चाटा मारेगी, लेकिन मैं इससे कम नहीं, मैं इसको मुक्का मारूंगा। मैं कम नहीं, उसने मुक्का दिखा दिया। अब छोरी होगी एकदम राजी, यानी एक जीत ली बाजी। छोरी ने मन में नो जानी, छोरो है कोई को ज्ञानी, यानी सारी बात बताई, और या को मेरो जोड़ो मिल गो पक्की हुई सगाई। पंडित करे विचार सुता की किस्मत है खोटी, कैसे? और नाई खेवे भैंस सुंगाड़ा खाचा में लोटे। पढ़वाओ लिखवाओ मन का सारा में, तेरा जो लोगे समझ गो भला में सारा में। छोड़ो पढ़वाओ लिखवाओ मन का सारा में, तेरा जो लोगे समझ गो भला में सारा में। पंडित करे विचार सुता की किस्मत है खोटी, अरे पंडित करे विचार सुता की किस्मत है खोटी, और नाई खेवे भैंस सुंगाड़ा खच्चा में लोटी। बोले पंडित जी आप तो भेर भेर में गुस्सा की बात करते हो, लेकिन किसी का किसी को दोष नहीं। आज के युग में सुंगाड़ा भैंस कीच में ही लौटती है। आज के युग में देखो, चाहे डोकरा को छोरो गैंगमैन बन जाए, कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन छोरो तो गैंगमैन में नौकरी ले, कौन सगाई वाला आएगा तो डोकरो कलेक्टर बन कुर्सी पे बैठ जाए। बोले जब तक 10 20 25 लाख रुपया की तय न होगी, जब तक मेरा छोरा के बहू को लाऊं। तो आज का सिस्टम ऐसा हो गया। तो सज्जनों, पंडित जी को बार बार समझाते हैं, नाई बोले भैया किसी का दोष नहीं है, इस लक्कड़हारे को इसलिए फोड़ा है। लेकिन सज्जनों, विद्याबाई मन में विचार करती है कि सबके सामने ये तय हो गया कि मैंने एक लक्कड़हारे के साथ में सगाई संबंध तय कर लिया, ये सबके सामने तय है। लेकिन विचार मन में करने लगी और सोचने लगी कि इशारे में जवाब लगा था, लेकिन ये जवाबों का प्रश्न का उत्तर मैं मुख से लेती हूं कि मेरा प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया। तो हाथ पकड़ के लक्कड़हारे को भीतर महल में पलंग बिछाया और हाथ पकड़ के ले गई और कहने हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले भैया ये बताओ कि मेरे प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया। तो क्या कहती है, क्या कहते हैं मेरे भैया? अब महाराजा की विद्याबाई, महाराजा की विद्याबाई बा छोरा को भीतर ले आई, झट महलन में पलंग बिछाई, बासे गुट गुट के बतलाई। अब तो भेद बात को खोलो और काई अर्थ लगायो तुमने न्यो मोहडासू बोलो। रे विद्याबाई कहने लगी कि पहले तो इशारे में चला था, लेकिन अब असली बात बताओ कि मेरा प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया। ये सबके सामने तय तो हो गया, रिश्ता फाइनल हो गया, लेकिन अब ये मुझे ये बताओ कि मेरा प्रश्न का क्या उत्तर लगाया। अब दूल्हे खेवे सुन ले लाडी, दूल्हे खेवे सुन ले लाडी, तेने करी आंगड़ी ठाडी, मारी आंख फोड़बा आई, और मैंने जब दोनों आंखन को 2 उंगली दिखलाई, अरे तो मैं कर दे तो आंधी, और चाटा का बदला में मैंने देबा मुट्ठी बांधी। अब भाई मन में करे विचार, या तो 100% गवार, मेरी किसा पड़ेगी पार बहुत पछतावे, और बा पड़ी पड़ी के भारो नैनन में सुई नीर।
चुचावे चुचावे रे पण मैंने जानो पिटवालो या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने कैसे कैसे और लाडी ठाडी हमें लाडी ठाडी ठाडी रोए चित्तर सारी में मेरे जाने पिटवालो या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने लाडी ठाडी ठाडी रोए चित्तर सारी मैंने जाने पिटवालो या पकड़ो हाथ अनाड़ी ने लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर सारे के मैंने जानो पड़वालो आप पकड़ो हाथ नाड़ी ने अरे लाडी ठाडी ठाडी रोवे चित्तर साड़ी में ये तो बिल्कुल 100% गंवार है। हे भगवान, सबके सामने ये तय हो गया कि एक विद्याबाई ने एक लकड़हारे के साथ में सगाई संबंध तय कर लिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं नाटू तो मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा। लेकिन क्या धोखा से विचार करती है और सज्जनों किस तरह की बात करती है? कैसे करते हैं मेरे भैया? अब मैंने जानो खानदान गुणवान ज्ञान को पढ़वालो, अरे मैंने जानो खानदान गुणवान ज्ञान को पढ़वालो और बोल चाल में पोल खुली आ बैठो अनपढ़ गए वालो दुनिया में मचो बबेरो बाई ने दूल्हे हेरो या से भ्याव करूं तो सारो जीवन बिगड़े मेरो चाहे जहर खैर मर जाऊं पर यासू फेरा नहीं खाऊं यासू किसे जमानो काटू और पहले पक्की बात हुई अब कौन विधि से नाटू और कैसे भैया? न्यासू कैसे भजे हरामी मैं चौड़े धाड़े नाटू तो मेरी हो जाए बदनामी आगे बेईमानी मन में ऊपर जा पहुंची महलन में बाले खीपे धरू उतारू और धक्का देर पटक दो नीचे कतई जान से मारू बने ऊपर लियो बुलाए महल पे ठाडी ठाडी ने कैसे जाते धक्का दियो पटक दियो धूले लाडी ने पड़वालो या पकड़ो हाथ नाड़ी में लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर सारे में पड़वालो या पकड़ो हाथ नाड़ी में लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर सारे में। लड़की मन में विचार करती है कि सबके सामने ये तय हो गया, लेकिन अब से पिंड कैसे छुड़ाऊं? अगर मैं नाटू तो मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा। मन में एक विचार करती है और सोचने लगी कि इस लकड़हारे को मैं धोखा से ऊपर महल पे बुलवाती हूँ किसी भी प्रकार से और मैं धक्का देकर के नीचे गिरा देती हूँ। वही काम विद्याबाई ने किया, धोखा से बुलवा करके और एकदम धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। लेकिन सब जनों नीचे माँ भवानी कालिका देवी का स्थान था, माँ कालिका देवी का स्थान था। लकड़हारे गिरते ही और खून धकारे छूटते ही माँ भवानी प्रकट हो गई और मन में विचार करने लगी कोई भैंसा बकरा लाते हैं, लेकिन आज ये तन का रक्त मेरे ऊपर बहा दिया, आज मैं तुझ पे अति प्रसन्न हूं। तो सज्जनों देखिए किस तरह से प्रसन्न होती है और माँ भवानी कैसे वरदान देती है। कैसे देते हैं मेरे भैया? अब आगे सुनो सभा दे ध्यान, आगे सुनो चरण दे ध्यान। नीचे था देवी का थान, बापे गिरी खोपड़ी फूटी, धारा जब खूनन की छूटी, बाके और चोट नहीं आई, एकदम ठाडो हो गयो भाई, बाने लियो हाथ में भाटो, ओ शंकर तेरी पार्वती सुम्हारो माथो फैट्यो। वो मूर्ख आदमी क्या समझे कि शंकर पार्वती माँ भवानी क्या होती है। वो ने ये सत लगा लिया कि आज ये स्थान या नहीं होता तो मेरी खोपड़ी फूटने से बच जाती। एक पत्थर लेता है और शंकर पार्वती मां करता है, बोले भवानी तेरी मूर्ति या नहीं होती तो आज मेरी खोपड़ी नहीं फूटती। लेकिन मां भवानी प्रकट हो जाती है, क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? अब देवी प्रकट हो गई मन में, देवी प्रकट हो गई मन में, कोई भैंसा बकरा लावे, कोई पान बतासे लावे, धूप दीप न तमेर चढ़ावे, कोई पाठ करे गुण गावे, ऐसो भगत कोई नहीं आयो और अपने जेने तन को अपनो सिर को रक्त चढ़ायो। तू मांग भक्त वरदान सोच कर दिल के अंदर में कैसे और प्रकट भई तत्काल काल का देव मंदर में। मैंने जाने परवार होया पकड़ो हाथ नारे में, लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर सारे में। मैंने जाने परवार होया पकड़ो हाथ नारे में,
लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर साड़े में। तू मांग भक्त वरदान सोच कर दिल के अंदर में, अरे प्रगट भई तत्काल काल का देवी मंदिर में। हे भक्त मैं आज तुम पे अति प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे ऐसा वरदान मांग सकते हो। लेकिन सजनों वो लड़की का नाम भी विद्याबाई था। हाथ जोड़ करके कहने लगा लक्कड़हारा, बोले मैया मेरी लगन झुल गई और लाडी आने में बाकी है, मुझे विद्या मिलनी चाहिए। देवी सोच रही है बुद्धि रूपी विद्या मांग रहा है। वो लड़की का नाम भी विद्याबाई था। तो सजनों कैसे प्रकट होती है और कैसे वरदान देती है? कैसे देते मेरे बेटा? अब ठाडो हो गए बीच भवन में, अरे देवी प्रकट हो गई मन में। ठाडो दोनों जोड़े हाथ, मैया सुन ले मेरी बात, मुझको और कछु ना चाहिए और लग रही मेरी लगन भवानी विद्या मिलनी चाहिए। दे दियो देवी ने वरदान, हो जा विद्या में विद्वान। हो गई अंतर ध्यान भवानी और हृदय के पट खुल गए, बातों हो गए पूरो ज्ञानी। जब तक दूल्हे मंदिर में से जापो चो महलन में, अब चोर होवे हो जा ठाडी। बुद्धि रूपी विद्या मां भवानी उसको देती है और वो लकड़हारा मंदिर में से खड़ा होकर के और ऊपर दोबारा विद्याबाई के पास में महलों के ऊपर पहुंच जाता है और कहने लगा कि तेने तो मुझे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, लेकिन मैं आज तेरा प्रश्न को उत्तर देने के लिए आज मैं तैयार हूं। तो सजनों देखिए क्या उत्तर देता है और लास्ट कली कथा की है क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? जब तक दूल्हे मंदिर में से जा पहुंचो महलन में, अब चूर हो जा ठाडी और तेने का ही प्रश्न बतायो अर्थ लगाऊं लाडी। तेने ईश बतायो एक, तेने ईश बतायो एक, हे ईश्वर को अंश अनेक। जब कहीं दो का मेला, कोई दिखे नहीं अकेला। तेने पंजा मोए दिखायो, यह है 5 तत्व की काया। और मैंने शंकर नाथ 5 कोई पिंड एक बतलाया। जय हो। जो भी मैं तोसू फेरा खातो तो हो जातो बर्बाद, जिंदगी सफा नरक को जातो। तो विद्या झूठी सदा तेरो मैं नहीं पकड़ू हाथ, और इकली विद्या मोय मिली से मेरो कभू न छोड़े साथ। गावे रामोतार कथा लेखन के अंदर की, कैसे? अरे मेरी पूरी होगी कथा बोल दो। जैसे वो शंकर के मैंने जाने भगवान पकड़ो हाथ लाड़े में, लाड़े ठाडे ठाडे रोवे चित्तर साड़े में। मैंने जान भगवान पकड़ो हाथ लाड़े में, लाडे ठाडे ठाडे रोवे चित्तर साड़े में। तो सेवा कर लो ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। कैसे कैसे कैसे? सेवा की खेती तो इसी कोई बात कौन कि आज रामोतार मीडिया ने सेवा की खेती, तो तुम श्याम की ये पतीन की सेवा कर लग जा। सेवा तो भला आदमी की होवा करे, सेवा ईशान की को होवा करे कि श्याम की तो चले गो ठेका पे और पीपौआ को और आर घरवाड़ी सु घेरोए कि आज तो मेरा पग बहुत जोरदार दुख रहा, थोड़ा सा मसक दे। ईशान की सेवा को होवा करे। किसान की देखा हारी सब दिन सट्टो खेले जी खेत बचे गो गोंडा को। कैसे कैसे कैसे? सब दिन सट्टो खेले जी खेत बचे गो गोंडा को। मोकुले बैठो हरामी काला मोंडा को। सब दिन सट्टो खेले जी खेत बचे गो गोंडा को। मोकुले बैठो हरामी काला मोंडा को। सब दिन सट्टो खेले जी खेत बचे गो गोंडा को। मोकुले बैठो हरामी काला मोंडा को। कि बड़ा गांव में दंगल चाले गंगापुर तक हल्लो रे। कैसे? अरे या बड़ा गांव में दंगल चाले गंगापुर तक हल्लो रे। गर्मी जोर की समदन को हाल पल्लो रे। बड़ा गांव में दंगल चाले गंगापुर तक हल्लो रे। गर्मी जोर के समदन को हाल पल्लो रे। बड़ा गांव में दंगल चाले गंगापुर तक हल्लो रे। गर्मी जोर के समदन को हाल पल्लो रे। कुलवंशी वाले की जय हो।